हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 8 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों आज के हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बच्चे द्वारा मुझे भेजे गए हैं। उसके बाद जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चंस भेजे थे कि MS एक्सेल में जो है सेल का एड्रेस जो है ये कहाँ पर रहता है। उसके बाद जो आपका ईमेल क्या है ये आपका पूछा गया था। उसके बाद एक आपका कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आया था कि किसी वर्ड को जो है कलरफुल करने के लिए कौन सा वर्ड शो होगा। ये जो आपका क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछा गया था। उसके बाद जो आगे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक आपका आया था कि खो खो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खो खो में जब प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 9 होता है। तो 9 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पूछा जाए कि अतिरिक्त जो है कितने खिलाड़ी होते हैं तो 8 जो है अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है कुछ बच्चों ने बताया कि 2020 पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बोला था कि 2019 पूछा गया था। ठीक है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये अमेरिका के कवित्री लुइस गिलक को जो है दिया गया था। तो लुइस गिलक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और इन्हें जो है ये आपको बता दें कि लुइस गिलक जो है ये अमेरिकी कवित्री है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2019 में जो है किसे दिया गया था तो ये नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। तो अगर 2019 पूछा गया होगा तो नंद किशोर आचार्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है ये किसे मिली थी। तो देखिए महाराजा धीराज की जो उपाधि है ये समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया था। तो देखिए सांची का जो स्तूप बनवाए थे ये जो है महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। और कब बनाया था तो तीसरी सदी में बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सम्राट अशोक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि शास्त्रीय संगीतकार उदय भवालकर किस गायन से संबंधित है। तो देखिए जो शास्त्रीय संगीतकार उदय भवालकर है ये जो ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, तो ध्रुपद जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था शाहजहाँ का जो है शासन काल पूछा गया था। तो देखिए शाहजहाँ का जो शासन काल रहा था वो 1628 ईस्वी से लेकर जो है 1658 ईस्वी तक रहा था। तो 28 से 58 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि योसंग त्यौहार जो है ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए ये जो योसंग त्यौहार है ये मणिपुर राज्य का जो है त्यौहार है। तो मणिपुर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंटेक्स के जो है वर्तमान में CEO कौन है। CEO का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में CEO है ये नरेंद्र बंसल है। तो नरेंद्र बंसल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 का जो है नोबेल मेडिसिन प्राइज़ किसे मिला है। तो देखिए मेडिसिन में जो 2020 का नोबेल मेडिसिन प्राइज़ मिला है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं, एक तो आपके हार्वी एल्टर को दिया गया है, एक माइकल हॉगटन को दिया गया है और एक चार्ल्स राइस को दिया गया है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने जो है सेकंड शिफ्ट के बच्चों द्वारा मुझे क्वेश्चंस मिले हैं। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज का जो आपका थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2019 को जो है थल सेना का प्रमुख जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 31 दिसंबर 2019 को जो थल सेना का प्रमुख जो नियुक्त किया गया है ये मनोज मुकुंद नरवाने को जो है नियुक्त किया गया है। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। बात कर ले दोस्तों चीफ एयर स्टाफ कौन है वर्तमान में, इसके जनरल कौन है,
तो राकेश कुमार सिंह है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले जो चीफ ऑफ द नेवल कौन है स्टाफ के, तो करमबीर सिंह है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ये जो हर्षचरित पुस्तक है इसके जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में जो है एक ग्रंथ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि जीरोफ्थालाइमा जो है रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो जीरोफ्थालाइमा रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि सुदर्शन झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो सुदर्शन झील है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि 4th शताब्दी के बाद जो है मगध की राजधानी क्या थी। तो देखिए 4th शताब्दी के बाद जो मगध की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मगध से जो आपके क्वेश्चंस लगातार जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से भी जो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि 4th शताब्दी के पहले भी मगध की राजधानी क्या थी, ये भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। बाद की भी पूछा गया था। बाद में जो था वो पाटलिपुत्र था और पहले जो था वो राजगृह था, जिसको जो गिरिव्रज भी बोला जाता है। तो राजगृह जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि विश्व बैंक जो है ये किस देश को जो है $6 बिलियन का जो है ऋण यानी सहायता करेगा। तो विश्व बैंक जो है ये जो है भारत को $6 बिलियन का जो है ऋण से सहायता करेगा। तो भारत जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि जनवरी 2020 तक जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये डेविड मालपास हैं। तो डेविड मालपास जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है वर्तमान में कौन क्या है इससे पूछा जा रहा है। तो डेविड मालपास जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक के जो एमडी कौन है वर्तमान में। तो वर्ल्ड बैंक के जो एमडी है वर्तमान में ये अंशुला कंत है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसका जो स्थापना किया गया था ये जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि वैदिक सभ्यता का जो विकास है ये किस नदी के किनारे हुआ है। तो देखिए वैदिक सभ्यता का जो विकास किया गया था ये आपका सरस्वती नदी के किनारे किया गया था। तो सरस्वती नदी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि आर्टिकल 17 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल जो 17 है ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है यहाँ पर विभेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद जो अनुच्छेद में वर्णित किया गया है ये अनुच्छेद 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि एशिया का जो है सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार है ये खारा बावली रोड में है, जो कि आपका दिल्ली में है। तो खारा बावली जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि मई 2019 में जो है यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसका जो ये फुल फॉर्म होता है आपको बता दें कि WESP का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। इसमें जो पूछा गया था आपसे क्वेश्चंस कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वृद्धि दर जो है क्या अनुमानित की गई है। तो देखिए 2020 में जो भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर जो अनुमानित किया गया था वो 7.1% जो है अनुमानित किया गया था। तो 7.1% जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि किसे जो है तीरंदाजी के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ये मुझे नहीं पता चला है कि 2019 में पूछा गया था या 2016 में पूछा गया था या 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं सारे आपको बता देता हूँ कि जो है 2012 में जो तीरंदाजी के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था ये लिम्बा राम को मिला था।
तो अगर 2012 में पूछा गया होगा तो लिम्बाराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 2016 में पूछा गया होगा तो दीपिका कुमारी फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका 2019 में पूछा गया होगा तो बोम्बाइला देवी लहसराम जो है फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ईयर में आपका पूछा गया होगा तीरंदाजी के क्षेत्र में तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना जो है उनके पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए वैसे जो जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं। तो परजीवी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे बाल में जो जू होते हैं वही जो है ये इसका उदाहरण है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका नहीं पूछा गया है तो जो जम्मू कश्मीर का नृत्य होता है वो कूद होता है, दड़ी नाच होता है और रऊफ होता है। इसके अलावा आपके जो भी ऑप्शन में होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका जो है यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ओलंपिक में दिए जाने वाले जो है गोल्ड मेडल में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो देखिए कहने के लिए तो ये गोल्ड मेडल होता है लेकिन जो है इसमें मात्र 1% जो होता है वो गोल्ड होता है, गोल्ड धातु होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 92.5% होता है वो चांदी रहता है और 6.5% जो होता है वो तांबा का होता है। तो चांदी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे मुख्य धातु पूछा गया है। तो चांदी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि गोल गुंबज का निर्माण जो है ये किसने और कहाँ करवाया था। तो देखिए गोल गुंबज का जो निर्माण करवाए थे ये मोहम्मद अली आदिल शाह का जो है मकबरा था, ठीक है। और ये जो है आपका बीजापुर के जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ये तो पूछा गया होगा कि कहाँ करवाया था या किसने करवाया था। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं दोस्तों मैं आपसे 100% और जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिएगा ताकि जो है कल मैं आपको सुबह के नेक्स्ट वीडियो में जो है उस क्वेश्चंस को इंक्लूड करके जो है आंसर की आपको बता सकूं। तो चलिए ऑल द बेस्ट।